अगर स्कूल में अगर टीचर नहीं आते तो प्रार्थना कराती है रसोइयाँ, चपरासी नहीं आए तो घंटी लगाती है रसोइयाँ, सिपर नहीं आए तो पानी भी डालती है रसोइयाँ। और 40 लाख मध्याह्न भोजन की बने हैं। हम लोग की एक आशा थी, मोदी जी बार बार बोलते हैं इस बीच में कि हम गरीब के बच्चे हैं, हम गरीब के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता है, कहते हैं हम गरीब के बच्चे हैं। अच्छे दिन आएगा, कब अच्छे दिन आएगा? मर जाएंगे ये बहने तब। आँख से देखिए आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जहां सरकार जो है वो लगातार बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, रोजगार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बच्चों के लिए कुछ लोग जो हैं वो जहां पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है वहाँ पर उनको खाना भी दिया जाता है, जो कि सरकार पूरी तरीके से उसका जिम्मा लेती है, उसका काम करती है। अब वो जो खाना बनता है वहाँ पर लोग जो है जो बनाते हैं उनको भी रहने खाने की व्यवस्था चाहिए, उनको भी अपना रोजगार चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है इन लोगों के पास। इनका कहना है, यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुछ लोग, इनका कहना है लगातार कि हम जो काम वहाँ पर कर रहे हैं वो 2 से 2,500 रुपये जो है हमको प्रति माह आय मिल रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या सरकार जो है वो ऐसे 2-2,500 पे काम करवा रही है, या फिर ये 2-2,500 में कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्यों? संविदा निविदा के जो मजदूर कर्मचारी हैं उनका शोषण लगातार कई वर्षों से होता आ रहा है। उनके हक की लड़ाई के लिए हम लोगों ने जनपद बरेली से साइकिल यात्रा के माध्यम से लगभग 450 किलोमीटर साइकिल हम लोग चला करके यहाँ बैठे हुए हैं। कल राजघाट बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में हम लोगों ने अपनी साइकिल को विराम दिया है, बंद नहीं किया है। और जब तक हमारे संविदा निविदा कि जो चाहे रसोईया सही, शिक्षा मित्र सही, बिजली कर्मी सही, आंगनबाड़ी सही, जो जितने भी हमारे संविदा निविदा के लोग हैं उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हमारी साइकिल चलती रहेगी। और जब आप लगातार यहाँ पर हक के लिए बैठे हैं, हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि तब तक हमारी साइकिल यात्रा रुकेगी नहीं। ऐसे में ये बताइए कि आप कितने दिनों से वहाँ काम कर रहे थे, या आपके जो साथ के लोग हैं वो लगभग कितने दिनों से वहाँ पे? देखिए, अभी जैसे बहन यशोदा जी कह रही थी कि 1997 से ये रसोइयों का काम चल रहा है। मैं वहाँ पर 18 वर्ष से संविदा का काम कर रहा हूँ। 18 वर्ष से आपको कितनी आय जो है वो मिलती है? देखिए, 18 वर्ष में विभिन्न सरकारों ने विभिन्न तरह के 100-200 एक चिल्लर बढ़ाने का काम किया है, कोई हक देने का काम नहीं किया है। ये महंगाई चरम पे पहुँच गई है ना, और जाकर महंगाई की मार को झेलते हुए आज बताइएगा कोई 100 या 200 कोई वृद्धि होती है? किसी मानदेय में वृद्धि 100 या 50 रुपए की वृद्धि हो जाए तो वो वृद्धि नहीं कहलाती है ना। तो उनका पूरा हक दीजिएगा। मिनिमम बेस में मौजूदा में मैं शिक्षा मित्र होने के नाते 10,000 रुपये है, रसोईया होने के नाते जिनकी 2,000 रुपये है, भाई आप छत्तीसगढ़ में रसोईया होने के नाते 1,500 रुपये है, आप जाइए उत्तराखंड में होने के नाते उनमें 2,300 रुपये है। इस तरह की विभिन्न तरीके की यहाँ पर जो समस्याएं हैं, विभिन्न तरीके के मांग पत्र हैं। वहीं जाकर के देखिएगा बिजली के कर्मचारी हैं, खम्भे से नीचे गिर जाते हैं, उनके इलाज को सरकारें पैसे नहीं देती हैं, वो जब बेमौत जो कि मौत के मुँह में जा रहे हैं। इस तरह से ही आंगनबाड़ी हैं और हमारे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जो कि अवसाद में आकर के पूरी जितनी उन्होंने पढ़ाई की है, जितनी उनके माँ बाप ने पढ़ाई करा दिया है, उनके बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाई कराने में अक्षम है। वो पढ़ाई यहाँ पर रोजगार बन चुकी है। आपने प्रोटेस्ट किया इसके लिए? जी हाँ, आवाज़ उठाई हमने, और आपसे भी मुलाकात हुई हमारी उस कोने पर जाकर के बहन जी के साथ में हमारी और आपकी मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, इतने साल हो गए हैं, कितने साल हुए हैं आपको काम करते हुए? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल में अब आपको याद आया कि जो है हमारी आय बढ़ानी चाहिए सरकार को? इससे पहले नहीं याद आया था? देखिए, हो सकता है आप भूल रही हैं, हमको आज ही याद नहीं आया है। जब से संविदा का नाम संविदा रखा गया, जब से संविदा हुई है, कहीं ना कहीं आवाज़ उठी है। हो सकता है हमारी आपको मुलाकात लेट हो रही है, या फिर आप हमको पहचान नहीं पा रहे हैं। दो ही बातों की बात। लगातार आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वजह ऐसी है? सरकार क्या आपके साथ नहीं है? जी नहीं, हम लोग के साथ सरकार नहीं है। हमें 2014 में संसद में जब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2 चीज़ पारित किए थे लास्ट में। एक रेलवे का किराया बढ़ाए थे, मिड डे मील वर्करों का वेतन बढ़ाए थे, 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी 2014 में। लेकिन जैसे मोदी जी आए 14 में, जब चुनाव हुआ तो मोदी जी जब बैठे ना तो रेलवे का किराया तो बढ़ा दिए, लेकिन आज तक 10 साल हो गए हमारा आज तक वो 1,000 रुपये बड़ी राशि नहीं दिए हैं मोदी जी। कहते हैं ना कि हम भारत के चौकीदार हैं, लेकिन हम बहनों मिड डे मील वर्करों के चोर हैं, जो 14 से जो बढ़ी हुई राशि आज तक नहीं दिए हैं।
मात्र 1500 रुपये हमें मिलता है। 6 घंटा काम करते हैं, बोलते हैं कि 2 घंटा नाम के लिए बोला जाता है, नहीं तो वहाँ पूरे 6 घंटे लग जाते हैं। अगर स्कूल में अगर टीचर नहीं आते तो प्रार्थना कराती है रसोइयाँ, चपरासी नहीं आया तो घंटी लगाती है रसोइयाँ, सिपर नहीं आया तो पानी भी डालती है रसोइयाँ। अगर उस स्कूल में कोई अधिकारी कर्मचारी आ जाए तो कोई नहीं मिले तो स्कूल में मिलती है रसोइयाँ। लेकिन आने के बाद अधिकारी भी उस बच्चों से नहीं पूछते कि आज 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 8वीं क्लास के हैं, तुम 10 का पढ़ा बता दो या 15 का पढ़ा बता दो। वो भी आते हैं तो बस यही पूछते हैं कि आप खाने में क्या मिलता है, दाल कौन सी बनी थी, अचार मिलता है कि नहीं, पापड़ मिलता है कि नहीं। यानी ले दे के पूरे भारत में आज 40 लाख मध्याह्न भोजन की बने हैं। हम लोग की एक आशा थी, मोदी जी बार बार बोलते हैं इस बीच में कि हम गरीब के बच्चे हैं, हम गरीब के बच्चे हैं। तो हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि गरीब के बच्चे हैं, शायद आज हमारा बढ़ेगा, आज हमारा बढ़ेगा, अब हमारा बढ़ेगा। हमें तो अति हो गई। फिर हमें फरवरी में अभी आई थी, फिर अभी आई, लगातार हमें अभी अपने पूरे भारत में हर जगह से, हर राज्य से, कहीं कहीं से 15 दिन 10 दिन हम लोग अपना मांग को जाहिर करते रह गए। यशोदा साहू, मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ की मैं प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर। ये छत्तीसगढ़ से महिला है जो आई हैं। लगातार इनका ये कहना है कि जो भी लोग आते हैं, अधिकारी स्कूलों में जांच के लिए आते हैं, वहाँ के अध्यापक रहे ना रहे, लेकिन रसोइयाँ जो है वो मौजूद रहती हैं। सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है, उसके बावजूद भी इनकी जो तनख्वाह है वो इतनी कम है। कैसे इंसान अपना जो है वो घर चलाए, कैसे क्या काम करे? आप कितने दिन से शासकीय काम है ना, हम लोग को लगता है ना कि अब बढ़ेगा, सरकारी है ना, छोड़ते नहीं बनता। लोग बोल देते हैं पोसाई नहीं पड़ रहा तो छोड़ दो। मैं बोली भी, एक समय कलेक्टर साहब के पास हम लोग गए थे तो सर बोले कि अगर इतना में पोसाई नहीं पड़ता तो छोड़ दो। मैं बोली सर अगर हम छोड़ देंगे तो स्कूल में खाना बनाने कोई और तो आएगा क्या, उसका पोसाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सरकारी के वजह हमें छोड़ते नहीं बनता, और करते हैं तो बेगारी है और छोड़ते हैं तो सरकारी है। कम से कम हमें हक तो मिलना चाहिए, काम का दाम मिलना चाहिए। हमें 2005 में मजदूर में हमें अटैच किया गया है, मजदूर दर 18,000 वेतन है, हमें 18,000 हमें भी मिलना चाहिए, ताकि हमें भी शौक करता है, हम भी इंसान हैं, हम भी वोट डालते हैं, हमें भी मन करता है कि हमारे बच्चे भी कलेक्टर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, कुछ न बने तो हमारे बच्चे भी टीचर तो बने। जहाँ आप लगातार आप ये कह रही हैं सरकार को कि हम 1500 में अपना घर कैसे चलाएं, खर्चा कैसे चलाएं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रसोइयाँ के लिए जो राशन आता है वो बचता है, उसके बाद और बहुत सारे जैसे खाना हुआ, तो इन सारी चीज़ों को रसोइयाँ के लिए राशन नहीं आता। वो तो राशन को समूह को दे दिया जाता है, समूह बच्चों के दर संख्या अनुसार देती है। जैसे प्राथमिक शाला है तो वहाँ 100 ग्राम और माध्यमिक शाला है तो 150 ग्राम, उस हिसाब से आज नाप के बच्चे को दे देते हैं। जैसे आज 50 बच्चे हैं तो 5 किलो चावल। रसोइया को कुछ भी नहीं बचता, एक भी। लेकिन बहुत जगहों पे ये भी तो देखा जा रहा है, लगातार कई सारी वीडियोस फोटोज भी आ रही हैं कि वहाँ पे जो रसोइयाँ हैं वो ले जाती हैं, खाना ले जाती हैं उसको से। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जो समूह की बहनें हैं जो उसी में से जो खाना बनाती हैं, तो वो जो समूह की बहनें खाना बनाती हैं वो लेके जाती हैं। बाकी रसोइया बहनें जहाँ हैं, समूह की बहनें अलग चार्ज में हैं, वहाँ पे रसोइया नहीं खाना लेके जाती हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हमें काम का दाम चाहिए, हमारी बढ़ी हुई जो 2014 में वो एरियस के साथ हमें बोनस चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। हमें जियो और हमें भी जीने दो, जियो और जीने दो। क्यों बैठे हैं? बैठे हैं, हम छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो इतनी धूप तपती हुई, आप खुद सोच सकती हैं मैडम कि छत्तीसगढ़ से चलकर और ये दिल्ली के सरकार के जिन्होंने जिन सरकारों को, जिन नेताओं को, जिन सांसदों को, जिन मंत्रियों को, यही सारी बहनें, यही आदिवासी बहनें, उनको बनाकर उस गद्दी में, उस एसी घर में बैठाया है ना। और उसी बहनें आज अपने हक के लिए, अपनी पेट के लिए, अपने बच्चे के लिए आज वो सरकार गद्दी पर बैठे हुए नेताओं से ये पूछना चाहती है कि 50 रुपया में हमें मजदूरी कराया जाता है। हम 9 बजे यहाँ से स्कूल में जाते हैं, 5 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे? हमें 50 रुपया मजदूरी देती है। क्या वो जो नेता हम जिसको चुन कर भेजे हैं, आज सन 95 से ये कार्यरत हमारी रसोइयाँ हैं, हमारी सरकार को दिखाई नहीं देती कि 50 रुपया में हमारी माताएं बहनें इस महंगाई के ज़माने में अपने बच्चे को खर्चा चलाएंगी,
कि अपने पति को खिलाएंगी, कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, कि अपनी घर की गृहस्थी चलाएंगी, कि अपने कपड़ा खरीदेंगी। ये हमारी प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता है। कहते हैं हम गरीब के बच्चे हैं, अच्छे दिन आएगा। कब अच्छे दिन आएगा? मर जाएंगे ये बहनें तब। आँख से देखिए आप खुद, ये देखिए बहनों के कितने बुजुर्ग बहनें हैं। सन 95 से ये कार्यरत है। 300 रुपए से हमारी शोषण किया जा रहा है पूरे भारत में 40 लाख रसोइयों को। अब अच्छे दिन आने की बात करते हैं। जब हमारे साथ अन्याय हो रही है, सरकार को ये बताना चाहता हूं कि अब आने वाली समय में अब जाग गई है पूरे भारत की जनता। अब ये लॉलीपॉप में आने वाली नहीं है। आने वाले समय में अगर हमारी सरकार हमारी हक को नहीं दिया, हमारी काम के मजदूरी दाम नहीं मिला, हमारी नियमितीकरण नहीं की गई, तो डंडा से डंडा, डंगा से डंका बजा देंगे हमारे पूरे भारत में। हर घर से माताएं बहनें, गरीबों की, आदिवासी महिलाएं, पूरे भारत से ये खड़ा होकर हम लोगों ने सरकार को उतारने का, उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सरकार को उतार के फेंकेंगे जी। तो क्या ये आपके नियम कानून फिर से सही हो जाएंगे? जो हमारा सुनिए जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि 95 से बैठे हुए हैं जी। उसके बाद से कई सरकारें आई हैं जी। कई गई हैं जी, स्थितियां लगातार ये बनी है, जी, तो जी। इसमें ये सरकार जाएगी फिर दूसरा आएगा, फिर वो तो वही रहेगा ना। हमारी सरकार जो कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह थे, 1000 हमें दिए थे 2014 में, फिर 1000 इसी सांसद में पारित है। वो हमारे पास कागज है। जो हमारे मोदी सरकार जब बने हैं 2014 से, वो आज तक पारित पैसा हमारी रसोइयों बहनों को आज तक नहीं मिला। आज तक पारित है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कब से नहीं मिला? 2014 में पारित था, जो आज तक ये लागू नहीं हुआ। पूरे भारत की रसोइयों को अच्छे दिन आने का, ट्रेन का किराया घटा था, बढ़ा था, हमारी रसोइयों को तनख्वाह बढ़ा था, ये पूरा कटिंग में था। वो आज भी आप ही का पेपर चैनल के माध्यम से हमारी ये पारित था, जो आज तक हमारी सरकार नहीं दिया, सरकार बदलने के बाद। तो 14 से मान लीजिए 24 में अगर सत्ता गिरा देते हैं, सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, तो जो हमारी हक के बात करेंगी मैडम, जो हमारी रोटी देगा, हम उसी सरकार को बात करेंगे। 14 से पहले भी तो सरकार नहीं थी ना जी, तो हमने उतारा। हम अच्छे दिन देखने के लिए हम इनको बनाया था। तो अच्छे दिन दिखा तो रहे महिलाओं। क्या है अच्छे दिन? क्या है अच्छे दिन?